बुजुर्गों के आसार को बतौर तबर्रुक इस्तेमाल करना शरन जायज़ नहीं। खुलफाए राशिदीन और दीगर असहाब रसूल के आसार से तबर्रुक नहीं लिया जाता था, लिहाजा बुजुर्गों के आसार तबर्रुकात नहीं। तबर्रुक सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार से हासिल किया जा सकता है। खैरुल कुरून के मुसलमानों से गैर नबी से तबर्रुक हासिल करना साबित नहीं। नबवी तबर्रुकात में बेहतियाती बरती जाती है जो बिल्कुल जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक से तबर्रुक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ज़माने वाले लोगों यानी सहाबा इकराम, ताबीन निज़ाम और तबा ताबीन के हिस्से में आया है। 1400 साल गुजर जाने के बाद इन आसार से तबर्रुक का हुसूल मुमकिन नहीं, क्योंकि ये तमाम आसार मफकूद हो चुके हैं। बाद लोगों ने खुद तराशीदा आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब कर रखे हैं। उनके पास अपने बयान करदा आसार के इस बात की सनद तक नहीं, बल्कि वो लोग महज दरोगोई से काम लेते हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कौल, फेल या सुकूत मनसूब करना बहुत एहतियात तलब है कि झूठ मनसूब करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सादिक आ जाती है। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। सही बुखारी 107, सही मुस्लिम 3। इसी तरह किसी ऐसे असर मसलन नालैन, बाल, जुब्बा या पगड़ी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर मनसूब करना भी इंतहाई एहतियात तलब है। ऐसा करने वाला बिलाशुबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद का मिस्दाक है। लिहाजा अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। खुद साख्ता तबर्रुकात को नबवी तबर्रुकात कहकर लोगों में मुतारिफ कराने से पहले बारहा सोचना चाहिए कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ तो मनसूब नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स 1400 साल गुजर जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब तबर्रुकात का दावा करता है तो उसे चाहिए कि अपने दावा पर सही सनद पेश करे। अगर कहे कि ये नालैन शरीफैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं या ये मोए मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, तो क्या इतनी सी बात पर उन नालैन और उन बालों की ताज़ीम व तकरीम करना शुरू कर दी जाएगी, उनसे तबर्रुक हासिल करने लगेंगे? नहीं, बल्कि उनके इंतसाब पर सही सनद का मुतालबा किया जाएगा, और अगर कोई सही सनद पेश ना कर सका तो उसकी बात को ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर झूठ है। लिहाजा इस मामला की हसासियत को समझना चाहिए। वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब कोई चीज़ बावसूख ज़राए से साबित हो जाए तो इससे तबर्रुक का इनकार करना सरासर गुमराही और इंतहा दर्जे की बदबख्ती है। लेकिन अलमिया ये है कि बाद लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला को इंतहाई हकीर समझते हुए सीना जोरी से काम लेते हैं। अगर कोई उनसे दलील और सबूत का तालिब हो तो उस पर गुस्ताख का फतवा जड़ देते हैं।